वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी भिखारिन उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहने लगती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सफ़ेद वस्त्रों वालों की ही होती, जो पैसा देने की अपेक्षा झिड़कियाँ दिया करते थे। तब भी अंधी भिखारिन निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते उसे 2-4 पैसे और मिल ही जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुँचते ही 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी भिखारिन टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, इस बात से कोई परिचित नहीं था। 5 वर्ष पहले पड़ोस वालों ने उसे अकेले देखा था। फिर एक दिन संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में वह बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी, अतः किसी ने नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास रहने लगा। उसको वह अपने से ज़्यादा अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी भिखारन ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ पैसा मांग कर लाती उसमें डाल देती और किसी वस्तु से ढक देती, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। उससे काम चलाती थी। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात में बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातः होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। यही उसकी दिनचर्या थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक लोग तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता जो सेठ जी के पास अपनी पूंजी धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी भी अपनी पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी भिखारिन के पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। ये हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कहीं कोई उसके रुपए चुरा न ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे पुराने आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी भिखारन ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, इन्हें अपनी तिजोरी में रख लो। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से रुपए जमा कर लिए। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी पर चल गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। एक दिन लड़के को बुखार ने घेर लिया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक, टोने टोटके भी कराए, परंतु सब व्यर्थ। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। अंधी का दिल टूट सा गया। सास ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया, संभवतः किसी बड़े डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी रोज की भांति अपने आसन पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी के रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होती। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टरों को दिखलाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसे जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास कब जमा किए थे? अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया,
2 वर्ष हुए मैं आपके पास कुछ धरोहर के रूप में जमा करवा गई थी, उनमें से कुछ रुपए दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, उसके नाम पर कुछ पैसे जमा है क्या? मुनीम सेठ के संकेत को समझ गया, अतः बही खाते देखने का झूठा बहाना करते हुए बोला, नहीं, इसके नाम तो एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमकर बैठ रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी परमात्मा के नाम पर कुछ भी दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर दिल सेठ का दिल न पसीजा। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुख करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। इतना कहकर वह अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। यह एक आशीष न था, बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू की नहीं तो फायदा कैसे होता। प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर उसे रह रह कर क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 10-20 रुपये दे देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपये मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से भी तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठी देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा कि वह उस स्थान से न हिली। मारने का भय दिखाया, पर वह टस से मस न हुई। उसने फिर अंदर जाकर सेठ जी से कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखते ही उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उनकी शक्ल सूरत उसके मोहन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता न चला। उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह है। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद में लेटे बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, किंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने को भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल पड़े। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को न ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और बोले, यह बच्चा मेरा है, जो कि 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है। अब इसको तुम्हें नहीं दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने जोर से ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख यत्न करके भी इसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से न जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, या दवा ने असर दिखाया। मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जबान से निकला, माँ। चारों ओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से फिर उसका बुखार बढ़ने लगा। माँ माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला है, और मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है।
इसे कैसे बचाऊं? सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। नौकर को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अब तक द्वार पर तो न बैठी हो, परंतु वह यहाँ कहाँ। सेठ जी ने फीटन तैयार करवाई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। अंदर गए, देखा कि अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने उसको धीरे से हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तुम्हारा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रह कर वह तुम्हें पुकारता है। अब तुम ही उसके प्राण बचा सकती हो। चलो और मेरे नहीं, अपने बच्चे की जान बचा लो। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर से माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहाँ मेरा बच्चा सुख से रहेगा। वहाँ मैं उसकी सुचारू रूप से देखभाल करूँगी। सेठ जी रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पाँव पर गिर पड़े और रो रो कर बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे चलने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी ने सहारा देकर उसे बाहर लाए और फीटन पर बैठा दिया। फीटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की एक ही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले जाकर उसे मोहन की समीप चारपाई पर खड़ा कर दिया। उसने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ, तुम आ गई? अंधी ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। अंधी भिखारन बुढ़िया मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। मोहन को सुख का अनुभव हुआ और उसकी गोद में सो गया। उसी दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में ही वह स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों के जोशांदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टर के मिक्सचर न कर सके, वह अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर सेठ जी ने उसे विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे वे रुपए, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल पड़ी। बाहर निकलकर उसने फिर घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक और वह दाता थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से अभी जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वह भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों से कुछ सीखें, जानें और हमारे इस परिवार में सदस्यता जरूर लें। धन्यवाद।